हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 11th में अब आप जो आ गए हैं वो आप क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करें कि जिससे आप अपने करियर को चूज कर पाएं और आप अपने करियर में एक एक्सेल ग्रोथ प्राप्त करें। देखिए, क्लास 10th में जो होना था वो हो गया। अब जो भी होगा वो आपको जब रिजल्ट आएगा, जब पता चल जाएगा, उसके बाद वो आपका डिसीजन रहेगा आपको पेपर देना है या नहीं देना। जिसने अभी तक पढ़ा होगा वो 15 डे में इजिली रिवाइज करके अपने पेपर दे देगा, जिसका मन है तो बाई चांस। वैसे रिजल्ट सबका सबके फेवर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि इतना आपको लगेगा कि मेरे को गलत मार्क्स दिए इन्होंने। सबका सेम ही ऑलमोस्ट रहने वाला है, क्योंकि जब कोरोना की वजह से एग्जाम ही नहीं हुआ तो रिजल्ट इतना अनफेयर नहीं देंगे जहां तक है वे। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्लास 10th को हम पोस्ट पे रख देते हैं, क्लास 11th के बारे में स्टार्ट कर देते हैं। कि आपको क्लास 11th में आने पर आप आ गए होंगे, इसमें आपको कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, आपको साइंस लेनी है या आपको आर्ट्स लेनी है या आपको कॉमर्स लेनी है, आप कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें, किस में आपका इंटरेस्ट है। तो हम विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इसको। सभी को पता है 3 टाइप्स की स्ट्रीम होती हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कॉमर्स के बारे में। देखिए, पहले हम करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये होता है ना कि आगे जाके मैं तो यही करूंगा, तो उसके आपको करियर ऑप्शन से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। फिर हम उसके बाद सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको उसमें पढ़ने पड़ेंगे, क्या उन सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट उन सब्जेक्ट्स में है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स में सबसे पहले होता है कॉमर्स यानी बीकॉम वगैरह, जो ये कॉमर्स के क्या होते हैं, ये कोर्सेज होते हैं, डायरेक्ट ये बैचलर्स होते हैं। सिर्फ 12th पास करने के बाद आप इनको परस्यू कर सकते हैं, ग्रेजुएशन टाइप कोर्सेज होते हैं। उसके बाद आप इनको कर, जैसे बीकॉम करा फिर एमकॉम करा, फिर आप जॉब ओरिएंटेड आपकी ये कोर्स हो जाते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट है, जैसे बीबीए, एमबीए काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से होता है, जैसे आईआईएम वगैरह काफी फेमस इंस्टीट्यूट होती हैं वे, तो उनसे काफी बढ़िया बढ़िया पैकेज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनेंस में है बीएफएम और सीएफए, ये भी आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद सी और सीएस जो है सबसे फेमस कोर्स मान लीजिए, ये सबसे फेमस करियर ऑप्शन कॉमर्स का। जैसे बोलते हैं कि कॉमर्स लिए तूने, तू क्या करेगा, तो मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि मैं सीए या सीएस करूंगा, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड सेक्रेटरी। इसमें बहुत ज्यादा आपकी अर्निंग होती है, बहुत ज्यादा जॉब सिक्योरिटी होती है। उसके बाद इको ऑनर्स करते हैं कुछ बच्चे डायरेक्ट 12th के बाद। इको ऑनर्स में मैं आपको बता देती हूँ, इको ऑनर्स वे बच्चे करते हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स होता है। मैथ्स इको में मोस्टली हर स्कूल में मैथ्स, स्कूल नहीं, हर कॉलेज में मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें मैथ्स कंपलसरी है अगर आप इको ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो। लेकिन कुछ कॉलेज हैं, जैसे लॉयल कॉलेज है, कुछ नीचे साउथ के कॉलेज हैं, उनमें कुछ मतलब ऐसा एज सच मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इको ऑनर्स के लिए, वो कुछ ही कॉलेज हैं। लेकिन मोस्टली अधिकतर सभी कॉलेज में इको ऑनर्स के लिए आपको मैथ्स करना जरूरी है। मैथ्स के साथ आपकी इको होनी चाहिए, तभी आप इको ऑनर्स में एडमिशन ले पाएंगे। इस हिसाब से ये जो आपका 5th सब्जेक्ट हुआ, इंपॉर्टेंस रखता है। अभी हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं एक्चुअल साइंस। देखिए, एक्चुअल साइंस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनमें स्टैटिक्स मैनेजमेंट का काम जो होता है, ये बड़े बड़े की हमारे मार्केट, हमारी कंपनी में जो है हमने इतना सारा इन्वेस्ट किया था, अब के हमारी ट्रेडिंग ऊपर जा रही है, अब के हमारी ट्रेडिंग नीचे जा रही है, ग्राफ इतना अप हुआ है, ग्राफ इतना डाउन हुआ है। ये सब जो काम होता है, ये एक एक्चुरियल नाम का बंदा, मतलब जिसने ये पेपर दे के पास करा होता है, ये जो एक्चुरियल साइंटिस्ट बना होता है, ये काम उसका होता है। ठीक है, तो ये कॉमर्स करियर ऑप्शन भी आप इसको कर सकते हैं। बेसिकली इसमें स्टैट्स का ज्यादा काम होता है। बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर का सबको पता होगा, बैंक पीओ, क्लर्क, मैनेजर एक्सेट्रा। स्टॉक ब्रोकिंग ये बहुत फेमस चल रही है आजकल। स्टॉक, जैसे आपने स्कैम वाली मूवी देखी होगी, उसमें स्टॉक वगैरह का आप सबको पता होगा। ट्रेडिंग स्टॉक, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी वगैरह, ये सब वही है। वो आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, आप कुछ भी लीड गाइड, ठीक है, अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। जी, सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इको और इंग्लिश। और 5th सब्जेक्ट हमारे पास ऑप्शनल होता है, हम 5th कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी जो भी हार्ड होती है, इसमें बैलेंस शीट वगैरह और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ आपको बनाना पड़ता है। बिजनेस स्टडीज थोड़ी सी थ्योरी टाइप होती है। इकोनॉमिक्स में थ्योरी भी होती है, कुछ ग्राफ भी होते हैं। इकोनॉमिक्स में यस,
देखिए इको में आपकी 11th क्लास 11th में 2 बुक्स होंगी, एक माइक्रो होगी और एक स्टैट्स होगी। माइक्रो में एक कॉन्सेप्ट, माइक्रो जो बुक है आपकी वो एक कॉन्सेप्चुअल है। आप अगर स्टार्टिंग का चैप्टर स्किप कर देंगे तो आपको लास्ट वाला चैप्टर नहीं आएगा, सब एकदम कंटिन्यूअसली जुड़ा हुआ। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तभी आपको दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। और स्टैट्स में आपकी जो क्लास 10th में आपने स्टैट्स पढ़ी थी, मीन मीडियन मॉड वाला, वो है, लेकिन वो थोड़ा अपर लेवल तक है, काफी हार्ड, मतलब हार्ड तो नहीं कह सकते, जो प्रैक्टिस करेगा मतलब कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही है, ऐसा समझ लीजिए। और अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी की तो वैसे 2 बुक्स हैं क्लास 11th में, लेकिन मोस्टली लोग टीएस ग्रेवाल से पढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th में अकाउंटेंसी की आपके पास 3 बुक्स होने वाली हैं। सो ध्यान से आप जो भी सब्जेक्ट चूज करें ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ के देख लीजिएगा। आपको कोई भी बुक ऑनलाइन मिल जाएगी, आप देखिए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है उसमें या नहीं आ रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात हो गई। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश। इंग्लिश एक कॉमन सब्जेक्ट है, सबके पास होता है, सभी को पता होगा। इंग्लिश की 2 बुक्स होती हैं वैसे भी। उसके बाद फिफ्थ है हमारा फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, आईटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। कुछ ही स्कूल में कोई सब्जेक्ट होता है, किसी में कुछ नहीं होता, किसी में और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा मैथ के बारे में बता देती हूँ, अगर आप फिफ्थ सब्जेक्ट एज अ मैथ चूज करेंगे तो आपको एक एक्शन मिलेगा, जैसे मैंने अभी लास्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि उसमें आप बीए इकोनॉमिक ऑनर्स कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मतलब और भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम्पल दिल्ली का ले रही हूँ। ठीक है, अगर आपके पास मैथ्स नहीं लेंगे, आप फिजिकल एजुकेशन या आईटी लेंगे तो आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते, आप और सब कर सकते हैं, बी कॉम, बीबीए, बीएफएस जो भी था, बीएमएस, ये सब कर सकते हैं, लेकिन आप बीए या इको ऑनर्स नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद और ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक, और उसके बाद एक 6 सब्जेक्ट भी होता है। 6 सब्जेक्ट किसी किसी स्कूल में होता है, किसी किसी में नहीं होता, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लेंगे या नहीं लेंगे। 6 सब्जेक्ट वैसे जैसे लास्ट ईयर आप पे एक 6 सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर साइंस या आईटी, तो उसी हिसाब से 6 सब्जेक्ट यहाँ भी होता है कि अगर आपका कुछ परसेंटेज में डिसबैलेंस हो तो वो आपका मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो कॉमर्स में होप करती हूँ कि आप सभी को कॉमर्स के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी कि आपको कॉमर्स स्ट्रीम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा साइंस। साइंस के बारे में बात कर लेते हैं कि साइंस के करियर ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। साइंस बेसिकली पता होगा, साइंस में 2 होते हैं, एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। कुछ बच्चे 4 के 4 सब्जेक्ट पे लेते हैं एज अ 5 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो। सो 4 सब्जेक्ट को भी छोड़ देते हैं, अभी दोनों को अलग अलग ऐसा साइड में लेके चलते हैं 5-5 करके। हमारा पहला है मेडिकल। मेडिकल में लोग एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस ये सब करते हैं, बहुत कॉमन चीज है, सभी को पता होगा। इंजीनियरिंग में बीटेक, बीई, बीआर्क वगैरह ये सब होते हैं। बीएससी सिंपल, बीएससी में सिर्फ ऐसे ही जैसे आप लोग पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ाया जाता है, इसमें भी आप बीएससी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, आप आईटी से कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, नर्सिंग, पीएससी। ठीक है, आप किसी भी उसमें जो भी आपने पीसीएम और पीसीबी के बेस पे जो भी क्राइटेरिया होता है उसमें आप बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं। उसके बाद आप डिफेंस में भी जा सकते हैं, एनडीए वगैरह सुना होगा आप लोगों ने, तो साइंस से आप एनडीए वगैरह डिफेंस में जा सकते हैं। फिर उसके बाद मैनेजमेंट भी आप साइंस से कर सकते हैं। देखिए साइंस एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें आप कॉमर्स और आर्ट्स दोनों को मिला के आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा समझिए साइंस वाला जो है वो कॉमर्स की स्ट्रीम में के कोर्स भी कर सकता है और वो आर्ट्स वाली स्ट्रीम के कोर्स भी इजीली कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद है हमारा बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। हाँ जी, बैचलर ऑफ साइंस जो है ऑनर्स यानी उसकी डीप स्टडी आप फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स करने के बाद आप एमएससी ऑनर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप पीएचडी वगैरह करते हैं तो आप ये असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह आप ये सब अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कमर्शियल पायलट। पायलट आपने देखे होंगे, जो कमर्शियल पायलट होते हैं वो भी मतलब जिन्होंने साइंस से अपनी क्लास 12 पास की होती है वो बनते हैं। और उसके बाद एक्चुअल साइंस, मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया है, एक्चुअल साइंस में यही स्टैट्स वगैरह मैनेजमेंट का होता है, तो इसके टोटल 15 पेपर होता है आई गेस, तो उन सबको पास करके एक्चुअल साइंस पढ़ा जाता है। आप मोर इन्फॉर्मेशन के एक्चुअल साइंस के आप ऐसे गूगल कर लीजिएगा, आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। फिर उसके बाद डिजाइनिंग कोर्स भी कर सकते हैं, आप काफी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट कॉमनली सभी को पता होगा, इसके फिजिक्स होता है पहला सब्जेक्ट, दूसरा केमिस्ट्री होता है, 3
में आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं, मैथ ले सकते हैं, बायो ले सकते हैं, या फिर दोनों ले सकते हैं। अगर आप दोनों लेंगे तो आपके जो फिफ्थ सब्जेक्ट है, ये जो इतने सारे लिख रहे हैं, ये कट कर आपके सिर्फ एक जो बायो है, मान लीजिए आपने मैथ्स लिया तो बायो आपका हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड इंग्लिश। ऑल्दो वो हार्ड पड़ता है जब आपको पता ही है आपको क्या करना है, तो आप 2 सब्जेक्ट लेके क्या करोगे। मान लीजिए आपको मैथ्स लेनी है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो आप मैथ्स लीजिए। आपका अगर मेडिकल लाइन में जाना है तो आप बायो लीजिए। तो दोनों को लेकर आप क्या करेंगे? मेरे ओपिनियन में तो यही है, बाकी अपनी अपनी मर्जी होती है, जैसे भी सब किसी को ठीक लगे। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद आप CS, IT, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस एक्सेट्रा वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। देखिए इसमें भी फिफ्थ सब्जेक्ट थोड़ा सा रोल प्ले करता है, जैसे कि आप ये जो था आप BSc वगैरह करेंगे, फिर से हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले रहे हैं, BSc वगैरह करेंगे तो इसमें फिफ्थ सब्जेक्ट एक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आपका लिखा जाता है, तो बेस्ट ऑफ 4 में आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया जाता है जो कि एकेडमिक सब्जेक्ट हो, इलेक्टिव सब्जेक्ट ना हो। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, उनके यहाँ पे एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं, एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, सो वे इसके मार्क्स को कंसिडर नहीं करते। अगर आप इसका मार्क्स लगाएंगे तो आपके 2.5 डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो बड़े वाइजली आप चूज कीजिएगा कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, और आपको क्या चूज करना है, वरना उसके बाद से आप 2 साल तो इसको यहाँ पे पढ़ लेंगे इजीली, लेकिन आपको बाद में जाके पता चल गया कि यार ये तो लॉस हो गया। सो अभी से होशियार बनकर चलिए। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटीज के करियर ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमें बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी BA जो होते हैं ना, साइकोलॉजी बहुत ही फेमस फील्ड है ह्यूमैनिटीज का, ठीक है। उसके बाद है BA इन अपैरल डिजाइन, डिजाइन वगैरह में आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, लॉ भी काफी फेमस वन है इसका। BA LLB वगैरह, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं इनको मैनेज करने में का होता है, वो आप कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म में भी आप जा सकते हैं। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये टीवीज, न्यूज एंकर वगैरह, ये सब आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आर्कियोलॉजी में भी जा सकते हैं। आर्कियोलॉजी इन द सेंस जो ये पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर जहाँ पे पुराने राजा महाराजाओं के क्या कहते हैं कुछ मटेरियल अवशेष वगैरह मिलते हैं, आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस में आप जा सकते हैं। इंडियन मतलब मोस्टली लोग जो ह्यूमैनिटीज करते हैं वो इंडियन सिविल सर्विस, UPSC क्रैक्स करते हैं, उसकी तरफ में ज्यादा ओरिएंटेड रहते हैं। उसके बाद हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश है, फिर उसके बाद फिजिकल एजुकेशन है, फिर उसके बाद होम साइंस है। देखिए हिस्ट्री की एक बुक होती है 11th क्लास में, और ज्योग्राफी और ये पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक होती हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। और जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे अपने स्कूल में, पता कर लीजिएगा कि आपके स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, आपको अपने सीनियर से पता चल जाएगा। सो उस हिसाब से आप कोई भी अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में फिफ्थ सब्जेक्ट है हमारा फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस एक्सेट्रा, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने अभी प्रीवियस उसमें साइंस के बुक्स मिस कर दिए हैं। साइंस में मैं आपको बता देती हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके क्लास 11th में 2 बुक्स होती हैं, सेम ऐसे क्लास 12th में आपकी 2 बुक्स रहेंगी, सेम इसी तरीके से रहेंगी आपकी टर्म 1 एंड टर्म 2। और क्लास 11th में मैथ्स और बायो की सिर्फ एक बुक होती है, और जबकि क्लास 12th में जाके मैथ्स की 2 बुक हो जाती है, ठीक। और उसके बाद इंग्लिश में 2 बुक हैं। इंग्लिश तो खैर कौन ज्यादा बच्चे ध्यान ही नहीं देते। और अब ह्यूमैनिटीज की बात कर लेते हैं। ह्यूमैनिटीज में सब थ्योरेटिकली होता है, तो आपको ऐसा ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब इजीली हो ही जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा कॉमन करियर ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। देखिए कॉमन करियर ऑप्शन IAS आपने सुना होगा, UPSC वगैरह, वो कोई भी कर सकता है, वो आपकी स्ट्रीम से मैटर नहीं करता। आप एक ग्रेजुएशन की डिग्री लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, तीनों स्ट्रीम में से किसी भी कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री लीजिए और IAS के लिए प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम क्रैक कीजिए। उसके बाद सेम ऐसे होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, इसमें भी आप सेम IAS का ही होता है, लेकिन IAS सेंट्रल लेवल का होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल का होता है। देन हमारा UPSC CDS वगैरह आता है, आप इसको भी कर सकते हैं, फिर इससे भी कोई भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। देन टीचर तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी स्ट्रीम का बच्चा जो टीचर बन सकता है, आप उसमें ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, देन और पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, आप
इजीली टीचर वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, यही सब हमारे करियर ऑप्शंस है। अब मैं आपको थोड़ी सी मिथ के बारे में बता देती हूँ। लोगों की बेसिकली मिथ होती है कि सब बच्चे साइंस ले रहे हैं, साइंस एक बहुत अच्छी स्ट्रीम है, हम भी साइंस लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, या फिर मेरे परसेंटेज जो है अच्छे आ गए तो मैं साइंस लूंगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी स्ट्रीम ले सकता है, कुछ भी स्ट्रीम ले सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए हमारे जो हमारी स्टेट टॉपर थी उसके 99% आए थे, उसने कॉमर्स ली। ठीक है, उसने कॉमर्स विद मैथ ली, अब वो एसआरसी में है। सेम ऐसे ही एक बच्चा था, उसके 90% आए, उसने पीसीएम ली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके 99 आए वो कॉमर्स नहीं लेगा, वो सिर्फ पीसीएम लेगा। सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हैं, आप भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लीजिए कि आपको क्या करना है या आपको क्या समझ आ रहा है, आपको क्या पसंद आ रहा है, किस चीज को पढ़ने में आपको एक्साइटमेंट हो रही है, किस चीज को पढ़ने में आपको बोरियत फील नहीं हो रही है। उस हिसाब से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और उस पर पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बस इस वीडियो में आज तक यही अभी तक यही था। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्ट्रीम सिलेक्शन। होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप अच्छी सी अपने लिए स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं। एंड थैंक यू।